जय हिंद दोस्तों। एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज लाए हैं आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चंस जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब वीडियो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो आगरा शहर में स्थित है। जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो गंगा नदी हो जाएगी। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है, कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त। हमेशा हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सूर्योदय का देश भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले सूर्य उदय जो होता है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। याद रखिएगा, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और याद रखिएगा हम लोग जो रहते हैं भारत के लोग, वो एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखिए मिस्र में बहती है। किस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को यानी मंगल मार्स को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, फ्रेंड्स बताते हैं आपको, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो मरकरी जो हो जाएगा, सबसे सूर्य के निकट हो जाएगा। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा महासागर है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है, याद रखिए, इसी में मैरियाना ट्रेंच है जो सबसे गहरा पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा हो जाएगा। जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम एन है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ कह रहा है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है, तो 21,196 किलोमीटर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ेगा। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो जापान को बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उगते सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं किसको, तो जापान को। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद कीजिएगा, फीमर हो जाएगा। जो जांग की हड्डी बोलते हैं उसको, जांग में होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगी मानव शरीर की, तो फीमर हो जाएगी। पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स नॉर्मल याद रखिए, पानी का फार्मूला ये गलती दिया है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है नॉर्मल, याद रखिएगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर का पिता द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला हो जाएगा फ्रेंड्स। जितना भी खट्टे चीज़ होता है फ्रेंड्स में विटामिन सी पाया जाता है। और याद रखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है, तो 206 हड्डियां है, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के में होता है? तो मधुमेह में, डायबिटीज में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो लाइका, एक कुतिया थी, उसको अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कुतिया थी, लाइका नाम था उसका, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 2014 में इनको भारत रत्न से प्रदान किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो हर 4 साल के अंतराल पे आपको ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। भारत का पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में। फुटबॉल के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेले को जाना जाता है। ठीक है। डुरंड कप किस खेल से जुड़ा है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। शतरंज या चेस की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो हमारा प्यारा देश भारत से हुआ था। शतरंज का खेल की शुरुआत भारत देश से हुई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा जगत के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। उनका नाम कौटिल्य है या विष्णुगुप्त भी है। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा है। और गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था। कब किए थे? तो 1930 में शुरू किए थे। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कथकली किस राज्य के लिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा, कथकली का संबंध हो जाएगा वो केरल से हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? तो रंजना सोनावने का। किस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। कौन सा? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, याद रखिएगा। और वही ऐसा पूछ देगा कि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो उल्फिया हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? तो उल्फिया। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? तो उत्तर प्रदेश में खुली है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। कब? तो 1969 में, याद रखिएगा। मनुष्य के दिल में कितने कोष्ठक होते हैं यानी चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। अब बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो असम का मुख्य त्यौहार है। गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में? तो मीथेन गैस पाई जाती है। भारत का एक 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। भारत के वर्तमान राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आपको टॉप 80 प्रश्न जो आपके एग्जाम में स्ट्रैटेजी के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।